करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हजारों लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आपको सीखना है कमोडिटी ट्रेडिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से ये स्टॉक ट्रेडिंग से अलग है। जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर जानकारी अभी तक ना हो, बट इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि अगर एक बच्चा 6th क्लास में भी है ना, तो उसे सारे कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, बट इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है 2 किसानों के बारे में। ये कौन कौन से किसान है मैं बता देता हूँ। एक तो किसान है जिसे आप फार्मर बोल सकते हैं, एंड दूसरा जो किसान है वो किसान कंपनी है। यहाँ पे अपने टमाटो केचप खाते हैं ना, किसान कंपनी की आती है, जैम खाते हैं आप, किसान कंपनी की आती है। तो हम यहाँ पे 2 किसानों की बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ फार्मर जिसका पूरा का पूरा जो खेती है वो टमाटर की है। तो ये जो किसान है ये टमाटर की खेती करता है, और दूसरी तरफ किसान कंपनी है जो टमाटर खरीदती है किसान से और क्या बनाती है, केचप बनाती है और बाजार में बेचती है। तो जब हम 2 फार्मर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। जो हमारा पहला फार्मर है जो टमाटर उगा रहा है, जिसके फार्म्स हैं, जिसकी खेती है, वो इस चीज को लेकर चिंतित है कि भैया इस बार मेरा बहुत पैसा लग चुका है, मैंने इस बार नए ट्रैक्टर खरीदे हैं, मैंने मार्केट से ब्याज पर पैसा उठाया है, मैंने इस बार पेस्टिसाइड्स और पता नहीं कितनी चीजें अपनी खेती में लगाई हैं, मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर इस बार मार्केट में 50 रुपए का रेट अभी चल रहा है टमाटर का, और अगर इस बार रेट ये गिर गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अगर ये रेट 45 पे आ गया, 40 पर आ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर ये 50 से ऊपर गया, 60 रुपए गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट इस किसान को डर है कि भैया इस बार मार्केट में टमाटर का रेट गिर सकता है, वो 40 से भी नीचे आ सकता है, और इस जो किसान है यहाँ पे, इसका लॉस हो जाएगा। दूसरी तरफ जो हम फार्मर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जो हमारी किसान फैक्ट्री है। अब यहां पर जो इसका मालिक है, इसे भी एक डर है। इसे डर क्या है कि इसे केचप्स बनानी है। अब ये टमाटर मार्केट से खरीदते हैं, मार्केट में केचप बेचते हैं, एंड एग्जांपल के लिए 100 रुपए की एक केचप की बोतल ये बेचते हैं। अब 100 रुपए की केचप की बोतल, आपने देखा होगा जनरली अगर आप कुछ भी मार्केट से खरीदते हो उसका प्राइस सेम रहता है, काफी टाइम तक एक स्टैग्नेंट प्राइस रहता है। अगर आप एक डेयरी मिल्क 10 रुपए की लेकर आ रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि कल वो 12 रुपए की हो जाएगी, वो 10 रुपए की रहेगी। अगर आप एक यहाँ पर हम किसान की बोतल की बात करें टमाटो केचप की, मुझे नहीं पता आज की डेट में का रेट है, बट एग्जांपल के लिए अगर वो 100 रुपए का है तो ऐसा नहीं होगा कि कल टमाटर का रेट मंडी में बढ़ गया तो ये 100 की जगह 120 125 की बेचना शुरू कर दे। कुछ टाइम के बाद बढ़ाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक बार रेट बढ़ा दिए, उसके बाद मान लो टमाटर का रेट कम भी हो गया, तो ये उस प्राइस को नीचे नहीं लेकर आ सकते। एक और एग्जांपल लेता हूं कि आप कहीं से छोले भटूरे खाने जाते हैं। अब वो छोले भटूरे 50 रुपए का देता है, अगर उसने एक बार 60 रुपए का कर दिया तो वापस से 50 से 40 पे नहीं आता, एक बार रेट बढ़ा दिया तो वो फिक्स हो जाता है। यहां पे किसान के लिए जो फैक्ट्री चला रहा है बंदा, उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, उसे यह डर है कि इस बार जो टमाटर के रेट है वो बहुत बढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है 80 रुपए या 90 रुपए का रेट हो जाए टमाटर का, तो अगर वो आज 50 रुपए का रेट दे रहा है मार्केट में और कल को 80-90 रुपए हो गया तो इसे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो इसे 100 रुपए की बोतल बेचनी पड़ेगी। सो यहां पे इसे डर है, जो किसान की फैक्ट्री चला रहा है उस इंसान को डर है कि रेट बढ़ गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, यहां पे डर है कि रेट कम हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब ये दोनों क्या करें, यहां पे नीड निकल कर आती है। जो आप डेरिवेटिव समझते हैं ना, आज आप फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से इसका जन्म हुआ था। अब यहां पे अगर किसान, यहां पे जो किसान टमाटर उगा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले किसान कंपनी से कि भैया आज मैं जो भी खेती कर रहा हूं इसे आप 50 रुपए पे खरीदोगे, और यहां पर अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भैया हाँ जी आज से 3 महीने के बाद मैं भी आपकी जितनी भी फसल होगी वो 50 रुपए पे ही खरीदूंगा, क्योंकि दोनों को डर है। इसको डर है रेट कम हो गया तो भैया मैं मर जाऊंगा, इसको डर है रेट बढ़ गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो दोनों ही जगह अगर लोगों को इस तरीके का एक श्योरिटी मिल जाती है कि भैया हमारा लॉस नहीं होगा, लॉस प्रोटेक्ट हो जाता है। सो इसे टेक्निकल टर्म में हेज करना कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो बड़े लेवल पे बड़े स्केल पर व्यापार कर रहे हैं लोग, वो हेज करके चलते हैं अपनी पोजीशंस को। सो ये जो हेजिंग है, ये आपने जो भी कंसेप्ट समझा है ना, ये चलो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को भी समझ लेते हैं, ऑप्शंस क्या होता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं ये किसान जो है, जो अभी टमाटर की खेती कर रहा है, ये डर जाता है, ये कहता है भैया मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा तो इस बार मुझे लग रहा है लॉस हो गया, तो मैं अपनी ये सारे खेत पे बेच के ना मैं कहीं और चला जाता हूँ, मैं शहर में जाके कोई और काम कर लूंगा। तो ये अपने जो फार्म है, जो उसकी खेत है, उसे ये बेचने के लिए लगा देता है। आपको पता लगता है कि भैया ये किसान अपना खेत 10 लाख रुपए में बेच रहा है। अब जैसे आपको पता लगता है, आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगले महीने ये न्यूज आने वाली है कि गवर्नमेंट हाईवे लेकर आने वाली है, और आपको ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मान लेते हैं कि जो हाईवे है ये इस किसान के खेत, ये मान लीजिए खेत है, तो यहीं से हाईवे निकलेगा। तो आपको लगता है भैया अगर यहां से हाईवे निकला तो इस खेत के रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो अब 3 महीने बाद पैसे देने हैं, तो हम आजकल भी तो ऐसे ही करते हैं, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले उसका बयाना देते हैं, ठीक है, आप एक टोकन अमाउंट देते हैं और उसकी फाइनल पेमेंट आप 3 महीने के अंदर करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, राइट। तो आपको एक टाइम मिलता है। तो यहाँ पे आप इस किसान के पास जाते हैं और कहते हैं भैया 3 महीने बाद मैं आपकी जमीन 10 लाख में खरीद लूंगा, ये पकड़ो 50,000 रुपए, और एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। सो जो आपने 50,000 रुपए दिए, जो आपने टोकन दिया, इसे ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग समझ लो। ये इस तरीके से काम करती है कि भैया अगर अगले महीने न्यूज आ जाती है कि यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, तो आपको कई सारे खरीदार मिल जाएंगे जो 10 लाख पे छोड़ो 20 लाख 30 लाख पे भी जमीन खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जो आपको लग रहा था कि भैया 10 लाख रुपए में मुझे खरीदना पड़ेगा, वो 20 लाख का हो गया, तो आपका तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब 10 लाख रुपए किसान को दोगे और आप 10 लाख रुपए का प्रॉफिट ले लोगे। सो आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 50,000 रुपए की। सो जो 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसे बोलते हैं ऑप्शन। अगेन स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग को आप समझ चुके हैं। नहीं समझते अगर आपको किसी भी चीज पर लगता है ना, देखो इंटरनेट की दुनिया है भैया, आपको जब लगता है ना मुझे कोई चीज नहीं आती है, मुझे उस पर डिटेल्स चाहिए, तो इंटरनेट पे नॉलेज अवेलेबल है, बस सीखने वाला चाहिए। आप सर्च करो, टाइम लगाओ। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आज अगर आपको लगता है जानकारी नहीं है, ऑल दो वेल आप में से कई सारे लोगों ने अगेन कमेंट्स किए हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम आपके लिए कंप्लीट सीरीज बना सकते हैं। आप लोग फोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि आपको कोर्सेज चाहिए, हम फ्री में अगर आपको कंप्लीट ऑप्शन स्ट्रैटेजी का पूरा ट्रेनिंग कोर्स दे दें तो कैसा रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। सो हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा प्रयास है ये कि आपको ना बेस्ट एजुकेशन मिले और वो भी फ्री में, ये हमारा प्रयास है। कैसा प्रयास है आप कमेंट कीजिएगा, तो शायद हम उसके ऊपर आपके लिए बहुत जल्दी आपको फ्री में बहुत सारे कोर्सेज और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन का कंसेप्ट समझाया और मैंने आपको ये बोला कि ठीक है जब वो ट्रेनिंग्स आएंगी तब आएंगी। अगर आपको वेट नहीं होता और आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, इंटरनेट पे जाइए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यू विल फाइंड वट एवर यू वांट टू लर्न। बट सीखने वाला इंसान चाहिए। जब तक आप एंटरटेनमेंट पे अपना टाइम घुसाते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड ये इतनी बड़ी दुनिया है ना फाइनेंस की कि मतलब इस पे पूरी जिंदगी भी आप सीखते रहेंगे तब भी कम है। सो जिस टॉपिक के ऊपर आपको इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी आती है, सर्च अबाउट दैट, रिसर्च अबाउट दैट एंड लर्न। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। अब हम बात करते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आप स्टॉक्स को खरीदते हो, चाहे आप एशियन पेंट्स के शेयर्स को खरीदो, चाहे रिलायंस के खरीदो, चाहे टाटा मोटर खरीदो, आईटीसी खरीदो, व्हाटएवर शेयर यू कैन बाय। कमोडिटी जब हम बात करते हैं तो कमोडिटी मार्केट के अंदर आप ट्रेड करते हो। मैंने बोला यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रेड करते हो। एक यहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ट्रेड करते हो, हम फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ये दो सेगमेंट्स के अंदर होता है। एक होता है नॉन एग्री कमोडिटीज और दूसरा होता है एग्री कमोडिटीज। नॉन एग्री और एग्री, पहले तो कमोडिटी का मतलब समझते हैं। कमोडिटी का मतलब होता है एनीथिंग जो हमें मदर अर्थ से मिलता है, जो हमें नेचर देता है ना, जो हम खुद नहीं बना सकते। मान लो आप घर में बैठ के गोल्ड नहीं बना सकते, सोना तो आपको ये हमारी जो धरती माँ है यही देंगी। तो अगर हमें कोई चीज नेचर से मिल रही है तो वो कमोडिटी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन एग्री मतलब जो एग्री नहीं है, जो खेती नहीं होती, जिस चीज की खेती होती है वो एग्री हो गया। सो नॉन एग्री इसकी खेती नहीं होती। इसमें भी 3 सेगमेंट्स है। पहला सेगमेंट है एनर्जी। अब उसके अंदर जो अगर हम बात करें नॉन एग्री और एग्री के अंदर, मैं बता देता हूं, नॉन एग्री मार्केट के अंदर 88% ट्रेडिंग होती है और एग्री मार्केट के अंदर सिर्फ 12% ट्रेडिंग होती है। अब आप जब स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको किसी एक्सचेंज के थ्रू आपको स्टॉक खरीदने होते हैं, जैसे कि बीएसई और एनएसई। तो बीएसई एनएसई के थ्रू आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली 2 एक्सचेंजेस पर होती है। जो नॉन एग्री कमोडिटीज हैं उनका जो एक्सचेंज है वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और यहां पर जो एग्री कमोडिटीज हैं इनका जो एक्सचेंज है वो है NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो यहां पे 12% मैंने आपको बताया लगभग जो ट्रेडिंग है, जो उसका वॉल्यूम आ रहा है वो एग्री कमोडिटीज का आ रहा है, और 88% जो ट्रेडिंग हो रही है वो नॉन एग्री कमोडिटीज में हो रही है। नॉन एग्री के अंदर भी मैंने पहले आपको सेगमेंट बता देता हूं, फिर बताता हूं सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किसमें हो रही है। एनर्जी की हम बात करते हैं तो एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। बेस मेटल्स की बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल मेटल्स। तो बेस मेटल्स में कॉपर आ जाता है, एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, निकल आता है, स्टील आता है। एंड प्रीशियस मेटल के अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। इनमें जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है ट्रेडिंग का वो आता है क्रूड ऑयल के अंदर, कॉपर के अंदर, गोल्ड के अंदर एंड सिल्वर के अंदर। इनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। अब कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं कि कमोडिटी मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि देखो आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी समझा हुआ है, तो वहां पे आप लॉट में ट्रेड करते हो, राइट। सिमिलरली यहां पे भी लॉट्स होते हैं। एग्जांपल क्रूड ऑयल का 100 बैरल्स का लॉट होता है, गोल्ड का भी लॉट होता है। अब गोल्ड का एक लॉट 1 kg का अप्रोक्सीमेटली। अब इसके लिए अब आप 1 kg की बात करते हो, अब आज की डेट में आप कहते हो जी 50,000 का गोल्ड चल रहा है, वो भी 10 ग्राम, तो 1 किलो हो गया जी 50 लाख रुपए का। अब 1 kg गोल्ड के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली मार्जिन मिल जाते हैं। अब कुछ कहते हैं लोग कि भैया मार्जिन भी मिलने के बाद भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है कमोडिटी ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना होता है। बट आपको ये भी मैं बता दूं कि इसके अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हो तो गोल्ड के भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। गोल्ड गिनी आता है, गोल्ड पेटल होता है, सो देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग कमोडिटी में जब आप ट्रेड कर रहे हो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उनके प्राइस अलग अलग है। सो उसके बारे में मैं स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आपको कम से लेके ज़्यादा हर चीज़ के अंदर अलग अलग कमोडिटीज़ के अंदर अलग अलग मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। सो आपका ब्रोकर आपको मार्जिन देता है। अभी मार्जिन क्या होता है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर वीट, सोयाबीन, चना, शुगर, बार्ले, ब्लैक पेपर, रबर, सो इनके अंदर ट्रेडिंग होता है।
सारी के सारी एग्रीकल्चर जो आप कमोडिटीज की हम वैसे रियल लाइफ में बात करते हैं वो सबके अंदर ट्रेडिंग नहीं होता। बेसिकली जो मार्केट को ड्राइव करते हैं उनके ऊपर ट्रेडिंग होता है। अब मैंने मार्जिन की बात करी थी, इसका मतलब क्या होता है? एग्जांपल के लिए आपको ट्रेड तो 1 लाख रुपए का करना, बट आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो आपका जो ब्रोकर होता है, एग्जांपल एंजल वन पे आपका अकाउंट है या आपका अपस्टॉक्स पे अकाउंट है, 5 पैसे पे अकाउंट है, सो वो आपको मार्जिन दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भैया 1 लाख रुपए का ट्रेड तो करना है, प्रॉफिट 1 लाख रुपए पे हो, बट हमारे पास है सिर्फ 20,000 रुपए, तो क्या हम 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए का ट्रेड कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब हम कमोडिटी मार्केट में ट्रेड क्यों करें, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। जो आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अब ये मैं आपको क्यों जवाब दे रहा हूं, मैं इसका आपको रियल आंसर बताऊंगा। स्टॉक मार्केट आपकी 9:15 बजे से 3:30 बजे के लिए खुली हुई है, बट आपकी जो कमोडिटी मार्केट है वो सुबह 9 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक खुली हुई है। सो मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा। मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी वाइफ के लिए फोन लेने गया, मोबाइल फोन। वो मैंने क्रोमा से लिया। जानते हैं आप सब क्रोमा को। मैं क्रोमा में जब गया तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, वहाँ पे ऑलरेडी वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने बोला कि सर स्टॉक मार्केट की आपकी कई वीडियोस देखी, बट मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि ये मेरी जॉब का टाइमिंग होता है, तो मैं फ्री शाम को 5-6 बजे के आसपास होता हूँ, तो मैं टाइम नहीं दे पाता अपना, क्योंकि मार्केट के जो टाइमिंग्स है मेरी जॉब के टाइमिंग है वो क्लैश करते हैं, यहाँ पे मुझे टाइम देना होता है, मैं नहीं कर पाता। तो सर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो, क्योंकि वो रात के 11:30 बजे तक खुली हुई है। अब 12:30 बजे तक क्यों खुली हुई है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ट्रेड करो ही क्यों, ये अगेन बात आ जाती है, क्योंकि देखो कई सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग को अपना करियर या प्रोफेशन लेके भी चल रहे हैं। सो ट्रेडिंग से लोग जेन्युइनली रेगुलर इनकम कमा रहे हैं। एंड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी, देखो मैंने उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, कि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को अभी तक समझने शुरू कर दिया आपने, तो आप ना सबसे बढ़िया अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी नॉलेज को अगर टेस्ट कर सकते हो ना, तो वो कर सकते हो कमोडिटी मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। देखो कमोडिटी के जो प्राइसेस है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स कमोडिटी के प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन आया तो आपने देखा कि क्रूड ऑयल नेगेटिव में चला गया, उसका प्राइस नेगेटिव में, आप सोच सकते हो -40 रुपीज पर बैरल। तो ऐसा हम सब ने फेस किया है, ये कभी पहले जिंदगी में नहीं हुआ, ये पहली बार लॉकडाउन के अंदर हुआ। सो कमोडिटी के प्राइसेस ना बहुत ज्यादा ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर यूएस के अंदर इलेक्शंस होंगे तो कमोडिटी के प्राइसेस चेंज रहेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस बोथ बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपकी सोच से ज्यादा हो सकते हैं लोगों को। कमोडिटी मार्केट के अंदर एक तो मार्जिन मिलते हैं, दूसरा जब प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं तो एक्सट्रीम भी होती हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट से थोड़ी सी अलग है। और मैं कहूंगा अगर आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस को टेस्ट करना है कि आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, और आप पेपर ट्रेड भी चाहे करते हो, आप रियल ट्रेडिंग नहीं करते, यू कैन डेफिनेटली लर्न मोर अबाउट कमोडिटी ट्रेडिंग, एंड उस पर टाइम लगा के आपको आपकी नॉलेज पता लगेगी किस तरीके से काम करे, बिकॉज टेक्निकल यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। सो मैंने आपको बस अभी इतना ही बताना है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको उसमें बहुत सारी जानकारी दूंगा तो कंफ्यूज भी होने लग जाओगे। तो अभी तक आपके लिए जानना इतना काफी है। नाउ यू कैन हैव मेनी क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे। सो आप अपने सवाल कमेंट्स में पूछिए। सेकंड, अभी तक अगर आपके पास अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैं लीडिंग ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसे का लिंक डाल देता हूं, किसी पर भी जाके आप अपना फ्री में, एज ऑफ नाउ तो फ्री चल रहा है, कि अपना फ्री में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी चीज, एमसीएक्स का आपको सेगमेंट ऑन करवाना पड़ेगा, सबका बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, तो आप कस्टमर केयर पे भी बात कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो उस टाइम पे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए एमसीएक्स पे ट्रेड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो उसमें मिनिमम 10,000 रुपये का बैलेंस आपका दिखना चाहिए। ज्यादातर लोग इंडिया के अंदर कैश में भी ट्रेड करते हैं, बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं करते, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं, और अगर 10,000 भी बैलेंस नहीं होता तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट डालनी होती है, या फिर आप अपने इनकम प्रूफ के लिए अपनी सैलरी स्लिप डाल सकते हैं। सो वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको एमसीएक्स को एक्टिवेट करना है। एंड अगेन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जिस पे भी आपका अकाउंट है, चाहे एंजल वन पे हो, चाहे अपस्टॉक्स पे हो, चाहे 5 पैसे पे हो, तो कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। फाइनली आप अपने सवाल कमेंट्स में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को भी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ।